मुल्क भर में कोरोना एक बार फिर दस्तक दे रहा है। परेशानी की बात यह है कि इस बार इसकी जद में बच्चे ज्यादा आ रहे हैं। बच्चों के स्कूल अब ऑनलाइन मोड पर आ चुके हैं। ऐसे में बच्चों के साथ साथ सरपरस्तों की परेशानियों में मजीद इजाफा हो गया है। वालिदैन का कहना है कि हुकूमत को एसओपी में कुछ बदलाव करने की जरूरत है और जरूरत पड़े तो एक बार फिर स्कूलों को ऑनलाइन मोड पर लाना चाहते हैं। देश भर में जिस तरीके से लगातार कोविड के मामले बढ़ने लगे हैं और बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स की चिंताएं भी कहीं ना कहीं बढ़ रही हैं। आज हम एक घर में पहुंचे हैं और यहाँ पर बच्चे भी हैं, पेरेंट्स भी हैं। उनकी क्या चिंताएं हैं, वो क्या सोचते हैं, उनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जो बच्चों की मम्मी है, क्योंकि मम्मी के साथ बच्चे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, वो क्या सोचती हैं, उनको क्या लगता है, किस तरीके की चिंताएं हैं, ये बताइए कि आपका बच्चा किस क्लास में पढ़ता है? मैम हमारा बेटी है और मेरी बेटी 4th में पढ़ती है। अच्छा, तो 4th में पढ़ती है। आप भी टीवी देखते होंगे और बहुत सारी चीजें ऐसी है कि एक बार फिर से कोविड को लेकर थोड़ा सा लोग डरे हुए हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को भी वैक्सीन भी नहीं लगा, स्कूल में भी केसेस निकल रहे हैं। तो जब आपकी बच्ची जाती है तो डर लगता है आपको? क्या सोचती हैं आप? हाँ, डर तो रहता है, लेकिन हम उनको ये भी बताते हैं कि आप किस तरह से रहिएगा, बच्चों को दूर रहे, या मैम जिस तरह से आपको फॉलो करती है उस तरह से आप भी फॉलो करिए। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन मोड पे जाना अभी जरूरी है जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं? अभी क्रूशियल फेज है ये, तो ऐसा लग रहा है कि समय निकल जाएगा और ऑनलाइन क्लासेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन बच्चों को बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, पेरेंट्स को भी और टीचर्स को भी। स्कूल जो एसओपीज फॉलो कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन उनमें कुछ चेंजेस होने चाहिए। अगर ऑनलाइन में बच्चा पढ़ता है लेकिन उसकी एकेडमिक्स के अलावा बहुत सारी चीज़ें से वो पीछे रह जाता है, तो ऑनलाइन में ये सब कुछ नहीं मिल पाएगा उसको। ऑफलाइन स्कूल रहना चाहिए, कोविड कम होना चाहिए, ये तो हमारी अपेक्षा है कि ऐसा होना चाहिए। वैक्सीनेशन आएगा तो जरूर इसका बेनिफिट भी मिलेगा। तो बच्चों से भी जान लेते हैं कि बच्चे क्या सोचते हैं, क्या वो स्कूल जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते, स्कूल में कैसा लगता है। तो आप देख रहे होंगे एक छोटा सा बच्चा भी मेरे साथ है। क्या नाम है आपका? कृतज्ञ। कृतज्ञ, आप ये बताइए आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4th में। अच्छा, आप ये बताओ, आपको स्कूल जाना पसंद है या फिर ऑनलाइन घर पे बैठ के पढ़ना पसंद है? मुझे स्कूल जाना पसंद है क्योंकि वहाँ पे आर्ट होता है मंडे को, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा होता है। अच्छा, आर्ट होता है और क्या क्या अच्छा होता है? और मेरे फ्रेंड्स भी मिलते हैं मेरे को। मैंने सेकंड देखी ही नहीं थी क्योंकि सेकंड में उस समय हम कोरोना हो रहा था, तो फिर हम सेकंड में नहीं जा पाए थे। अच्छा, एक और भी बच्ची है, उनसे भी बात करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संभवी है। संभवी, आप कौन से क्लास में पढ़ते हो और आप ये बताओ कि अभी स्कूल खुल गए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं 4th B में पढ़ती हूँ। तो क्या क्या अच्छा लगता है? स्कूल में ऑनलाइन पढ़ाई होती थी तब अच्छा नहीं लगता था? नहीं लगता था, कोई फ्रेंड ही नहीं मिलते थे, पढ़ाई अच्छे से नहीं होती थी। अभी ऑफलाइन में टीचर्स मिलते हैं, फ्रेंड मिलती है और हम मस्ती भी कर सकते हैं। तो ऑफलाइन स्कूल मोड को बच्चे भी पसंद कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीजें मिस कर रहे थे जो स्कूल में मिल सकती हैं। ऑफलाइन मोड से ऑनलाइन ले जाना एक विकल्प हो सकता है, लेकिन ये विकल्प आखिरकार कब तक चलेगा, ऐसे में हमारा जागरूक होना बेहद ज्यादा जरूरी है। कैमरा पर्सन अंकित जैन के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।